श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुरेव जगत्सर्वं ब्रह्मा विष्णुशिवात्मकम्। गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूजयेत् गुरुम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम्। पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र। सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नन्यं जाने नैव जाने न जाने नन्यं जाने नैव जाने न जाने। सबको जय सिया राम। श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में पंचम भाग का पठन हो रहा है और आज का विषय अब शरीर पर विश्वास नहीं रहा। गुरुदेव अपने शरीर के विषय में कह रहे हैं और इस तरह से एक प्रकार से हम लोगों को भी उपदेश दे रहे हैं कि ये जो शरीर को जिसको हम बहुत बड़ा मेरा और बहुत मजबूत और स्वस्थ और ये कर डाल सकता है, ये करेगा, ये किया था, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन ये स्थिति हमारी भी आएगी इस प्रकार से। इसे हम जो गुरु भक्त है ये गुरुदेव की लीला मानते हैं। पुष्कर 29/9/65 गुरुदेव कुमुदिनी बहन पुष्कर में है। बीकानेर से पत्र मिला गुरुदेव का। यह सच है कि दुख के अतिरिक्त तुझे मेरे से कुछ मिला नहीं। मैंने कभी उपेक्षा युक्त तुमको नहीं देखा पर सुखी न बना सका। मेरे प्रयत्न स्वस्थ होने के सारे निरर्थक गए। अब तो जीवन पराधीन हो जाएगा ऐसा लगता है। अब बिल्कुल चल नहीं सकता। मेरा शरीर खलास हो चुका है कुमुद। वायु में दिन प्रतिदिन विकृति होती जाती है। इच्छा होने पर भी कुछ नियम नहीं कर सकता हूँ। मुझे मेरे नियम पर विश्वास था और है भी, परंतु अब शरीर पर विश्वास नहीं रहा। मैंने शरीर बिगाड़ा है, यही सत्य ही है। कमू अब कब मिलेंगे नक्की नहीं। मैं चतुर्थी भी एकांत में करना चाहता हूँ, देखे क्या होगा।
यहाँ एक सेठ जी राम मुंदड़ा रोटी दे देते हैं बस। और क्या लिखूं? धैर्य रखना कहूं, मेरे शरीर का भरोसा न करो। गुरुदेव भगवान इस प्रकार अपने शरीर की अस्वस्थता से शिष्य को थोड़ा चिंतित तो करते थे, लेकिन शिष्य शिष्या इस निमित्त उनको बराबर स्मरण करते रहते थे, उनकी चिंता करते थे और उसे क्षण भी बुलाते नहीं थे। श्री कृष्ण शंकर शास्त्री जी के विषय में बताया, पुष्कर 12/10/65। माँ राजकोट से आज पुष्कर आई है। राजकोट, गोंडल, वीरपुर में श्री गुरुदेव के दर्शन मिलन का आनंद प्राप्त हुआ था। वीरपुर में दर्शन करते समय श्री गुरुदेव ने श्रीमद् भागवत तत्व सुधा सिंधु ग्रंथ माँ को देते हुए कहा, पुष्कर में कुमुद को यह मेरी ओर से देना। श्री कृष्ण शंकर शास्त्री जी ने 16 भागवत विद्यापीठ अहमदाबाद, जिनकी स्थापना के विषय में उनको ही पहले विचार आया था, तो कृष्ण शंकर शास्त्री जी ने यह ग्रंथ की रचना की है। शास्त्री जी ने अपनी ओर से स्वहस्त से ग्रंथ को श्री गुरुदेव के कर कमलों में विनीत भाव से रखकर प्रणाम पूर्वक प्रार्थना की कि ग्रंथ को आप रखने की कृपा करें। पूज्य शास्त्री जी लंबे समय से श्री गुरुदेव के परिचित व प्रेमी है। उनका भाव उनके लिखे हुए श्लोक में ही व्यक्त हो रहे हैं। ग्रंथ के प्रथम पृष्ठ पर ही पूज्य श्री शास्त्री जी ने स्वहस्ताक्षर में लिखा है, कुसुमार्चित कायस्य कुसुमोपमचेतस कुसुमोपम कार्यस्य रणछोड़ शुभांजलि। क्रियाओं की शुद्धि से आत्मशुद्धि करना, यही जीवन साधना है। गलता जी 1965 में श्री गुरुदेव ने श्रोता सामने विराज बैठे थे। उन्होंने कहा, आप सब लोग स्वाध्याय को तो प्रेम पूर्वक नित्य नियम से पाठ करते ही हैं। जिस प्रकार आप सब नित्य नियम से स्वाध्याय करते हैं, वो स्वाध्याय का एक ऊपरी स्वरूप है। हमारे जीवन में केवल शरीर विषयक व्यवहार प्रवृत्तियां होवे तो पशु के जीवन में और मनुष्य के जीवन में कोई अंतर ही नहीं है। आहार, मिथुन इत्यादि क्रियाएं तो एक पशु भी करता है। मनुष्य जीवन की विशेषता मनुष्य के धर्माचरण में सही है। धर्म क्या है? धर्माचरण क्या है? नीति अनीति क्या है? कर्म कुकर्म विकर्म क्या है? इत्यादि जानने को हमारे लिए स्वाध्याय मुख्य अंग है, यानी साधन है। हमारे आत्मोन्नति के लिए सहायक और सर्वमान्य ग्रंथ जैसे कि श्री गीता जी, श्री मानस जी आदि का नित्य पठन करना, भगवान की स्तुति करना, जैसे कि श्री राम स्वराज, श्री ईशोपनिषद आदि, यह सब स्वाध्याय का अंग है। स्वाध्याय का भीतरी स्वरूप समझ में आता है, तभी जीवन में परिवर्तन करने को हम उद्यत होते हैं। हम नित्य प्रति श्री मानस जी का पाठ करते हैं। जब तक ऊपरी क्रिया के स्वरूप में हम पाठ करते रहते हैं,
तब तक हमारे मन में कोई विचार या भावना उत्पन्न नहीं होते हैं। फिर भी नियम पूर्वक स्वाध्याय करते रहने से भी हमारे मन में उस पठन का असर पड़ता है, और एक दिन जैसे घनघोर अंधकार में बिजली चमक जाती है, इसी प्रकार यकायक हमारे चिदाकाश में प्रकाश की लकीर फैल जाती है, जो हमको चिर फिर विचारों में जागृत बना देती है। फिर जब तुम झूठ बोलोगे तो साथ ही साथ विचार उठेगा ही कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। यह विचारों की जागृति से ही क्रिया में जागृति आने लगती है। इस प्रकार जीवन शुद्धि होती रहती है। व्यवहारों की शुद्धि से, क्रियाओं की शुद्धि से आत्म शुद्धि करना यही जीवन साधना है, और यही आत्मोन्नति के पथ पर चलना है। इसीलिए स्वाध्याय का भीतरी स्वरूप को मन में जागृत करने का लक्ष्य करके ऊपरी स्वरूप का स्वाध्याय भी नित्य नियम से करो। ऊपरी स्वरूप का स्वाध्याय तो खूब किया जावे, और भीतर में वही के वही रहने वालों के वाणी व्यवहारों को देखकर फौरन पता पड़ जाता है कि अभी इनके मन की जागृति नहीं हुई है। पुष्कर 20/10/65 से गुरुदेव की चिट्ठी मिली। मैं रमाबेन आदि मोटर में 21/10/65 को राजकोट के लिए निकले। 22/10/65 को सुरेंद्र नगर में श्री गुरुदेव के साथ हो गए और राजकोट पहुंचे। दीपावली, नूतन वर्ष राजकोट में और चतुर्थी गोंडल में मनाई। कार्तिक शुदी चतुर्थी दीपावली के बाद गुरुदेव का जन्मदिन है। भक्त लोग उसको उत्सव के रूप में मनाते हैं। उस विषय में ये उल्लेख है कि चतुर्थी गोंडल में मनाई। राजकोट 24/10/65 को दीपावली के दिन श्री गुरुदेव ने कहा, हम दीपोत्सवी कहते हैं, दीपों का उत्सव। उत्सव का अर्थ होता है उत्कृष्ट श्रेष्ठ यज्ञ। स्वार्थ, मोह, अज्ञान को हम अंधकार शब्द के साथ जोड़ते हैं। ये तमोगुण से उदय होते हैं। तमोगुण अंधकार है, और अंधकार में हमारी आंखें देख नहीं पाती। आंखें होने पर भी हम अंधे हैं। अंधकार हटे तो सूझने लगे। मनुष्य हमेशा प्रकाश चाहता है। तमसो मा ज्योतिर्गमय और धियो यो न प्रचोदयात्। असत्य को छोड़कर हम सत्य मार्ग का अनुसरण करें। अंधेरे के ऊपर प्रकाश की विजय हो। स्वार्थ, संकुचितता, दंभ, राग, द्वेष, वैर आदि प्रकाश के द्वारा हटाए जाए। हम सदैव यज्ञमय जीवन व्यवहार करें। परहित में हमारी बुद्धि संलग्न रहे। दीनों को सहाय करने को हम तत्पर व लालायित रहे। दीपावली के दीपों का यही रहस्य है। सही दीपोत्सवी तो यही है कि अशुभ विचारों को, स्वार्थी भावनाओं का नाश और मंगलमय सर्वजन को सुखकर भावनाओं का प्रकाश फैलाना। दीप ज्योति दर्शन शुभ प्रेरक मंगलमय है, तिमिर का नाश करता है। भगवान श्री रामभद्र जी ने तमाम अशुभ तत्वों पर विजय प्राप्त की। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद आदि को परास्त किए। उस शुभ समय को विजयादशमी कहते हैं।
भगवान अयोध्या जी पधारे और प्रजा ने दीपोत्सवी मनाया। शूद्रों का होलिकोत्सव, क्षत्रिय वैश्यों का दीपोत्सव और द्विजों का श्रावणी उत्सव। हमारी स्थूल आवश्यकताओं को तो हम तत्काल पूरी करते हैं। भूख लगी तो भोजन किया और तृषा लगी तो तत्काल पानी पिया। निद्रा का आवेग हुआ, तत्काल बिस्तर में लेटते हैं। परंतु भजन के लिए हम डील करते रहते हैं। भजन यानी हाथ में सिर्फ माला फिराना और मुख से राम राम करना नहीं, परंतु आचरण में उतारना है। हम दिवाली मनाते हैं कि दीप जला लिए, बिजली की रोशनी कर ली, मिठाइयाँ पाली, नए वस्त्र पहनने के लिए और फटाके फोड़ लिए। बस दिवाली मना ली और गई। दिवाली मनाने का यह तरीका बहुत ही स्थूल है। इसमें सूक्ष्मता हो तो वास्तविक चिन्मय स्वरूप प्रकट होवे। हर दिवाली पर हम एक शुभ संकल्प आचरण में उतारने को प्रतिज्ञाबद्ध होवे तो 10 दिवाली के पश्चात दिव्यता का कितना प्रकाश चारों ओर फैला होगा, अनुमान तो करो। राजकोट 25/10/65 नूतन वर्ष का दिन था। हजारों भक्तों ने श्री गुरुदेव का पूजन किया। समष्टि में प्रवचन करते आपने कहा, भगवान मेरा रक्षक है। भगवान है, अवश्य ही है। इसलिए दृढ़ता पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक मानो कि मेरा रक्षक भगवान है। भ्रमर को देखते हो, पर उसके ऊपर भी कभी विचार किया? दूर दूर से उड़कर भी कमल की सौरभ लेने को आता है। शाम को कमल बंद होता है, तब दूसरे दिन प्रातः काल से फिर से सौरभ चूसने की तीव्र लालसा उसको रहती है। और उसी से दूसरे दिन भी वह दूर दूर से आता है, लेकिन कमल के पास ही दिन रात रहने पर भी मेढक को तो कमल की सुगंध की पहचान भी नहीं है, परिचय भी नहीं। इसी से वह तो अपने कीचड़ में ही ड्राव ड्राव करता रहता है। ये भ्रमर और मेढक के उदाहरण से भी शिष्यों को संकेत दिया है कि कुछ शिष्य पास में ही रहते हैं, लेकिन अपनी मलिनता न छोड़ते हुए वो भी मेढक की तरह कीचड़ में पड़े रहते हुए ड्राव ड्राव करते रहते हैं। और चतुर्थी के उत्सव में दूर दूर से लोग, जैसे भ्रमर कमल की सौरभ सुगंध खुशबू लेने के लिए दूर दूर से आता है, नियमित आता रहता है, दूसरे रोज भी, तीसरे रोज भी। तो उसी प्रकार कई शिष्य भ्रमर जैसे हैं और दूर दूर से, गांवों से, शहरों से, अपने अपने साधनों से गुरुदेव के श्री चरणों में पहुंचते हैं। कुछ लोगों ने गुरुदेव को फोटो दिए थे, जिसपे उनके अनुकूल जो विचार है सर्वज्ञ गुरुदेव उस पर लिख देते थे। जब मानव मन निराभिमान हो तभी सत्य दर्शन होता है। हम भी जानते कि अहंकार सबसे बड़ा रोड़ा है भगवत प्राप्ति में।
श्री पतित पावन भगवान की जय। उत्साह का पाया दृढ़ संकल्प। तीसरी फोटो में लिखा, गृहस्थाश्रम में या तो स्त्री पति पुत्र परिवार अपने अनुकूल रहे, जैसे कि कबीर जी को था, तब सुखप्रद होता है, या फिर संत तुकाराम जी को था, वैसा सर्वज्ञ ही प्रतिकूल होवे, तब भी सुख प्राप्ति के हेतु होते हैं। ज्यादातर भक्तों को कबीर जी का या तुकाराम जी का उदाहरण जो गुरुदेव ने दिया है, लेकिन कुछ को नहीं भी मालूम हो, और मालूम भी होवे तो भी इसका पुनरावर्तन करने में कोई नुकसान नहीं है, लाभ ही है। कबीर जी अपने हाथ करघे पर बुनाई करते थे कपड़ों की, और तब भक्त लोग आके, श्रोता लोग सामने बैठते थे और कुछ कुछ प्रश्नोत्तर होते थे। एक गृहस्थ आए और पूछा कि महाराज, क्या संसार में रहकर भक्ति हो सकती है? कबीर जी कुछ बोले नहीं। उस व्यक्ति ने फिर से प्रश्न दोहराया, तब भी कबीर जी नहीं बोले। और उसकी पत्नी को आवाज दिया कि सुनो, जरा दीपक जला कर लाना। अब दिन का समय था, पूरे रूप से उजास था, उजाला। लेकिन उनकी पत्नी दीपक जला के लाई और रखी। तो कबीर जी ने उसे डांट दिया, तुझे इतनी भी समझ नहीं है? इतना उजाला है, प्रकाश है, दीपक की क्या आवश्यकता है? जाओ ले जाओ। और वो स्त्री उठ के दीपक लेके चली गई। श्रोताओं को थोड़ा आश्चर्य तो हुआ कि बड़े अजीब है महाराज। थोड़े समय बाद उस व्यक्ति ने फिर पूछा, महाराज, क्या गृहस्थाश्रम में रह के भक्ति हो सकती है? तो कबीर जी ने कहा, क्या तुमको जवाब दिया समझ में नहीं आया? बोले, नहीं महाराज, आपने तो जवाब दिया नहीं है। आपने तो अपनी पत्नी को दीपक लाने के लिए कहा और उसे इतने उजाले में वो ले आई, और आपने उसको डांट फटकार के वापस भेज दिया। तो बोले, भैया, अगर ऐसी पत्नी हो तो गृहस्थाश्रम में रहकर भी भजन हो सकता है। इसलिए गुरुदेव यहाँ यही बात बता रहे हैं कि गृहस्थाश्रम में या तो स्त्री पति पुत्र परिवार अपने अनुकूल रहे, जैसे कि कबीर जी को था, तो भजन हो सकता है। तुकाराम जी महाराज वैश्य थे, व्यापार भी करते थे, खेती बाड़ी भी थी। खेती में गन्ने की पैदाश हो गई थी। खेत की तरफ गए थे देखभाल के लिए, तो गन्ने का गट्ठर एक लेके आए, जिससे घर में सबको उसका स्वाद प्राप्त हो, छिलके चूसे करे। अब तुकाराम जी तो भक्त ठहरे। गांव में बच्चे तो जो है, बुआ बुआ हमको एक गन्ना दो, और तुकाराम जी देते रहे। वो तो सब में भगवान का वास देखते थे। तो गन्ना बांटते बांटते आए घर को, तो एक गन्ना रह गया। उनकी पत्नी बड़ी क्रोधी स्वभाव की थी और बहुत तकलीफें देती थी।
दुनियादारी की दृष्टि से तुकाराम जी का गृहस्थ जीवन सुखी नहीं था। पत्नी ने कहा, बस एक ही गन्ना ले आए? बोले, नहीं लाए तो गट्ठर था, लेकिन बच्चों ने मांगा तो दे दिया। अब पत्नी को क्रोध हो गया, तो एक गन्ना जो था उसने उठा के तुकाराम जी की पीठ पे दे मारा और दो टुकड़े हो गए। तुकाराम जी हंसने लगे, कहा, वाह, मैं सोच ही रहा था कि इसके आधे आधे दो टुकड़े करूं, एक तेरा और एक मेरा। ऐसा स्वभाव था तुकाराम जी महाराज का। ऐसा सुना है उनकी जीवन चरित्र में कि तुकाराम जी महाराज सदैव स्वर्ग गए थे। अनंत कोटि नायक भगवान श्री नारायण विमान लेके पधारे थे और उनको अपने हस्त से हाथ देके मदद करके विमान में बैठाया और अपने धाम को ले गए। अक्सर पृथ्वीलोक का मनुष्य सदैव नहीं जाता है स्वर्ग, लेकिन तुकाराम जी के बारे में और गुजरात वीरपुर के जलाराम बापा के विषय में भी यही घटना सुनी देखी गई है। उनको तो बहुत साल भी नहीं हुए, करीबन 150 से 250 साल ही हुए हैं, और वो इसी तरह भगवान उनको ले गए थे। आज शाम श्री गुरुदेव गोंडल पधारे। गोंडल राजकोट से करीबन 35-40 किलोमीटर की दूरी पर है। श्री भानुभाई पोबारू ने स्वयं लिखा हुआ 2,03,37,550 राम नाम श्री गुरुदेव को अर्पण किया। इस नोट में श्री गुरुदेव ने लिखा, श्री नाम महाराज कली संतरण तो है ही, पर जापक को अपना बना लिया। यह हर्ष युक्त बात है। प्रणाम। गुरुदेव ने अपने सही करे हैं, दस्तखत, हस्ताक्षर 26/10/65। प्रभु प्रतिमा सन्निधि, गोंडल। चतुर्थी का उत्सव गोंडल में मनाया गया। तब पूज्य श्री गुरुदेव श्री ने निज मंदिर में श्री हनुमान जी के श्री विग्रह को मंदिर के दरवाजे के बाहर गोख में स्वहस्ते प्रतिष्ठित करते हुए मनोकामना सिद्ध हनुमान जी के नाम से संबोधित किया। इसी समय श्री मानस जी का अखंड पाठ हो रहा था। पूज्य श्री ने पाठ की गति देखते हुए कहा, ये क्या घास काट रहे हो? श्री मानस जी का पाठ शांति से, लयबद्ध मधुरता से करना चाहिए, अति तेज गति से नहीं होना चाहिए। ऐसा हम लोग देखते भी हैं कि अखंड मानस पाठ या कई कई जगह भक्त 101, 1001, 501 ऐसे हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। तब तो वो जो है इतनी तेज गति से करते हैं कि स्पष्ट उच्चार भी नहीं हो पाते, और कुछ दूर से कोई हो तो उनको वो कोलाहल सा लगता है, समझ में भी नहीं आता है। मेरे विचार है 1008 हनुमान चालीसा का पाठ करने की जगह 108 या 211 ऐसे कम मात्रा में समय के अनुकूल करके, लेकिन बड़े मंद गति से प्यार से गाते हुए लयबद्ध तरीके से हनुमान चालीसा किया जाए। इसी प्रकार अखंड रामायण का पाठ 1-2 घंटा ज्यादा लग जाए, लेकिन क्या उसका आनंद आता है करने वालों में, और सुनने वालों को भी आनंद प्राप्त होता है।
ये तो गुरुदेव ने बताया है। तो इस प्रकार से गुरुदेव हमें संकेत भी देते थे कि किस प्रकार से हमारा जीवन होना चाहिए। दया बहन राजकोट की थी। श्री हनुमान जी को लड्डू का प्रसाद धराने को एक डिब्बे में ले जा रही थी। श्री गुरुदेव ने दया बहन के हाथ में डिब्बा देखकर पूछा, दया, कहाँ जा रही हो? दया बहन ने कहा कि भगवान, श्री हनुमान जी को लड्डू का भोग धराने को। श्री गुरुदेव ने कहा, अरे लाओ लाओ, मुझे दे दो, मैं ही हनुमान जी हूँ। बहुत बड़ी बात, गंभीर बात गुरुदेव ने ऐसे ही बात बात में कह दी और अपने बारे में स्वरूप बता दिया अपना। दयाबेन ने लड्डू का पात्र श्री गुरुदेव के कर कमलों में रख दिया। श्री गुरुदेव ने प्रत्येक, करीबन 7-8 लड्डू थे, उसमें से थोड़ा थोड़ा प्रसाद अपने हाथ से ग्रहण किया, प्रत्येक लड्डू से, और प्रसाद बनाकर वापस दयाबेन को दे दिया। गोंडल से वीरपुर पधारे। सप्तमी को श्री जलाराम जयंती, कार्तक शुद्धि सप्तमी पर वहां विराजे। वीरपुर 31/10/65 के प्रकरण को हेडिंग दिया है, कबहु की दुख सब कर हित ताके। रामायण में बढ़िया चौपाई है जिसको उद्धृत किया है गुरुदेव भगवान ने। परहित सरित धर्म नहीं गाई, पर पीड़ा सम नहीं अध माई। गुरुदेव के पास जब हम लोग पाठ वगैरह करते थे तो अलग अलग रागों में और चौपाइयों को बोलते थे। तो चौपाई आने पे मैं भी नहीं रुकता हूँ और गाकर अच्छी तरह से, भले वो एक ही चौपाई हो, बोलने का मन हो जाता है। गुरुदेव ने कहा, बस इतना ही आचरण में उतार लो तो बेड़ा पार है। धर्म क्या है, मोक्ष क्या है, भगवान क्या है, भक्ति क्या है, इसको किसी को भले मत समझो और मत जानो, कोई परवाह नहीं। कारण की श्रुति वचन है कि परहित करना ही सर्वोत्कृष्ट धर्म है। श्रुति कह परम धर्म उपकारा। मनुष्य देही का परम धर्म स्वधर्म है। परोपकार, परहित, जग कल्याण की भावना मनुष्य की यही तो विशेषता है कि वह सामनस्य है और कबहु की दुख सब कर हित ताके। तेहि की दरिद्र परस मणि जाके। सबका भला चाहने वाले को क्या कभी कोई दुख हो सकता है? सर्व प्रधान मानव जीवन को, स्वार्थ प्रधान मानव जीवन को पशु जीवन कहा गया है, क्योंकि पशुओं का ही विशेष लक्षण स्वार्थ है। हमारे देखने में कई बार आई हुई बातों पर गहराई से सोचेंगे तो पशु लक्षण स्पष्ट समझ में आ जावे। एक कुत्ता के मुख में सूखी हड्डी को देखते ही कई कुत्ते उस कुत्ता को काटने लगते हैं और हड्डी को छीन लेते हैं। एक कौवा दूसरे कौवे के मुंह से रोटी का टुकड़ा पाने को लड़ता है। मनुष्य वही है जिसमें मानवता प्रकट हो,
जो अपने ही स्वार्थ में रत है और अपने सुख भोग में डूबे हैं, तो उसे अपने को मानव कहने का या समझने का कोई अधिकार ही नहीं है। कारण कि मनुष्य जीवन का परम लक्षण है जन कल्याण प्रीत्यर्थ या जग कल्याण प्रीत्यर्थ जीवन व्यतीत करना, बहुजन सुखाय व बहुजन हिताय अपने जीवन का विनियोग करना। मनुष्य देहधारी सब मनुष्य नहीं होते हैं। इनमें से तो बहुत लोग तो सूअर की भांति गंदे नाले के कीचड़ में लथपथ पड़े रहते हैं। इनके अपने मनुष्य जीवन के आदर्शों के विचार भी जागृत नहीं होते। बख्शा बख्श खाते रहते हैं, शराब आदि पीते रहते हैं, लड़ाई झगड़े में रत रहते हैं। बहुत लोग बंदर के समान उचित अनुचित देश काल का ख्याल किए बिना ही विषयों में लगे रहते हैं। न कर्तव्यों का ख्याल, न कुल मर्यादा का ख्याल। बहुत लोग सांप की तरह अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए सबको काटते रहते हैं, अर्थात स्वार्थ में बाधा डालने वालों को तहस नहस कर देते हैं। कोई तो बिच्छू की भांति जो कोई संपर्क में आते हैं उसको काट के पीड़ा पहुंचाते ही रहते हैं। इत्यादि बहुत से पशु चरित्र हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं। यह तो मनुष्य शरीर में पशु की योनि भोगना है। इतना दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त कर ऐसा दुरुपयोग में पूरा मत करो। कुमुदी बेन कहती है कि मैं अनंतपुर गुना से 14/11/65 को कलकत्ता शारदा बहन के घर पहुंची। श्री गुरुदेव भीम जी बापा के यहाँ विराजे हैं। 22/11/65 को कलकत्ता से बनारस के लिए निकले। सबके साथ श्री गुरुदेव है। 23/11/65 को सब बनारस पहुंचे। बनारस को 27/11/65 को श्री गुरुदेव के साथ में हम सब आज दोपहर की ट्रेन में उज्जैन जा रहे थे। किशन भाई सोनपाल, बनारस के श्री नारायण जी भाई हाजिर थे। कबीर मंदिर से मोटर में स्टेशन के लिए श्री गुरुदेव पधार रहे हैं। इतने में हम में से एक बहन की क्रोधपूर्ण आवाज सुनी। गुरुदेव ने कहा, ये क्या हो गया? कौन चिल्लाती है और क्यों? किशन भाई बोले, बापू क्या बात है यह तो भगवान जाने, परंतु यह बहन बहुत गुस्सा में बोल रही है। बा साहब ने हाथ जोड़े गुरुदेव को और कहा, दीनानाथ आप तो पधारिए, मैं उसको शांत कर लूंगी। श्री गुरुदेव ने कहा, बा लेकिन क्या हुआ है? इतनी गालियां क्यों? बा साहब ने कहा, कुछ खास बात नहीं है दीनानाथ, सब आपका सामान मोटर में जमा रहे थे, कुछ कुमुद बहन ने भी उठाया और मोटर में रखा, इसलिए यह सब कुमुद बहन को कहा जाता है। श्री गुरुदेव ने कहा, क्यों कुमुद, तुमको कहा जाता है? कुमुदिनी बहन ने कहा, मुझे मालूम नहीं है भगवान, मैंने कुछ सुना भी नहीं है। श्री गुरुदेव ने पूछा, तूने सामान कहाँ रखा है जो तू उठा लाई थी वह? कुमुद बहन ने कहा कि मैं मोटर में आपके पास में ये रखा है। श्री गुरुदेव वहां बैठे, वही मोटर में वही सामान मैंने उठाया था कमरे से। कुमुद बहन ने कहा, किशन भाई के आग्रह से श्री गुरुदेव उनके साथ में स्टेशन पधारे।
मोटर वापस लौटी। हम सब भी रिक्शा व मोटर में स्टेशन पर पहुंचे। श्री गुरुदेव ने कहा, आप सब अलग अलग बैठ जाएं, मेरे साथ में न बैठे, और खूब सोचना कि कैसी सेवा कर रहे हो, कैसा सत्संग कर रहे हो। जो घटना घटी थी, कोई बहन बड़े गुस्से में चिल्ला रही थी, सब साथ में ही थे। तो ट्रेन में गुरुदेव ने कहा, सब अलग अलग बैठे, मेरे साथ में न बैठे, और खूब सोचना कि कैसी सेवा कर रहे हो, कैसा सत्संग कर रहे हो। ट्रेन में बैठ जाने के पश्चात से गुरुदेव ने मुझे अपने पास बुलाई। कुमुदबेन ने कहा, मैं शुरू से अभी तक मौन रही थी। किशन भाई भी मौन रहकर सब देख रहे थे। श्री गुरुदेव ने कहा, किशन भाई, एक छोटी सी गल्प कहता हूं, सुनो। एक महापुरुष के पास रहे हुए उनके परम प्रीति पात्र को कोई बड़े ही दुष्ट दुर्वचन कहने लगा। वह प्रीति पात्र तो बिल्कुल मौन रहा, लेकिन महापुरुष भी बिल्कुल मौन रहे। तब चौथे तटस्थ व्यक्ति ने महापुरुष से प्रश्न किया कि महाराज जी, स्वामी जी, जब वह आपके सेवक को दुष्ट दुर्वचन बोलता था, तब आप मौन क्यों बैठे रहे थे? उस महापुरुष ने जवाब दिया कि मेरा प्रिय भक्त मौन रहा था, तो उसके निमित्त खुद भगवान ही उत्तर देंगे। फिर मैं मेरे भगवान के कार्य के बीच में कैसे जा सकता हूँ? वाह, क्या उत्तम उपदेश गुरुदेव ने इस विषय में बता दिया। उस घटना में अगर कुमुदबेन रिएक्ट करती, प्रति उत्तर देती, तो फिर गुरुदेव को कुछ बोलना नहीं था, ना भगवान को कुछ उत्तर देना था। उस कर्म का परिणाम जो है सो होना था। और इस प्रकार से उपदेश भी दिया कि ऐसी बातों को के लिए प्रतिरोध, प्रति उत्तर न देना और चुप रहना, वो सुख का कारण है और प्रभु प्रीति प्राप्त करने का भी एक कारण है। गुरुदेव कह रहे हैं, इस जगत में इतने मनुष्य, सबकी आंतरिक अवस्था भिन्न भिन्न है। यही कारण है कि कोई मनुष्य तो बहुत ज्यादा प्रतिकूलता होने पर ही लंबे समय के बाद ही क्रोधवान होते हैं, और लंबे समय के बाद ही प्रसन्न होते हैं, और कोई तो क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा होते हैं। परंतु विचार, धैर्य व उदारता करके अपने क्रोध को तो लीन कर लेवे, और दूसरे के अपने ऊपर के क्रोध को भी इन्हीं शुभ गुणों से जल कमलवत अलिप्त भाव से निरर्थक कर लेवे, तो यह महान विशेषता है। मुझे आज्ञा करते हुए कहा कि कमू, तू तो सबसे अलिप्त हो जाओ, और अब भी अलग ही किसी डब्बे में बैठना। मेरे पास में बैठा हूं तो फिर राग द्वेष को सहन करना पड़ेगा, और मुझे हार्दिक व्यथा होगी। रात 2 बजे श्री गुरुदेव और कृष्णा बहन जबलपुर उतरे। गोंदिया के लिए इटारसी, भोपाल होते हुए पार्वती बहन और हम सब सुबह 4 बजे उज्जैन पहुंचे। मैं बालू भाई के घर गई। उज्जैन में 1/12/65 से 9/12/65 गुरुदेव ने जो कुछ उपदेशात्मक प्रवचन दिए, उसकी नोंद कुमुदबेन ने करी है। श्री गुरुदेव ने कहा, आत्म साक्षात का लक्ष्य रखा है
तो उसके अनुकूल त्याग का आचरण शुरू करो। छोटे से छोटा त्याग करोगे तो त्याग करते करते पूर्ण त्यागी हो पाओगे, और छोटा भी त्याग नहीं करोगे तो कदापि लक्ष्य सिद्धि के मार्ग पर चल नहीं पाओगे। तुम भले हिंसा के प्रकार व दया के प्रकार व योग की क्रियाएं व उनके सबके गुण दोष लाभालाभ न जानो, इससे इतनी कोई हानि नहीं होगी, परंतु और किसी को भी असुविधा व असुख न पहुंचे, इस प्रकार अपने शरीर का निर्वाह व पोषण करना सीखो। 24 घंटा जप ध्यान योग कोई साधक नहीं कर सकता। शरीर निर्वाह के लिए जाप में से व समाधि से भी उठना ही पड़ता है। अपने शरीर के निर्वाह करने के समय में दूसरे को कितनी असुविधा कितना असुख पहुंचाया जाता है, इस बात का अगर ख्याल नहीं रहता है तो निश्चित समझो कि तुम आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए सर्वथा अपात्र हो। 2/12/65 को कुमुद बहन को कहा, पापी से तो सदैव स्नेह करना, पापी से कभी घृणा न करो, परंतु पाप से घृणा बराबर करो। पापी को सुधारना है तो स्नेह से ही होगा, यह कभी नहीं भूलना। तू मेरे जीवन में यही देखती है ना, बस मेरा जीवन विचार पूर्वक देखती रहे और सावधानी पूर्वक अपने में आदान करती रहे। प्रेम में स्नेह में हा ना होते नहीं है। प्रेम में और स्नेह में हा ना नहीं होते हैं, गुरुदेव भगवान कह रहे। उसमें हाँ तो हाँ और ना तो ना ही होती है। दो को एक करता हो वही प्रेम, और इससे विपरीत हो वह वासना और मोह है। उदार बनो, उदारता ही शांति व सुख की खान है। कभी किसी के व्यवहार वर्तन वाणी का विचार नहीं करना, ऐसे करने से किसी के प्रति राग द्वेष कभी नहीं होंगे। दूसरे की मलिनता व मानस की दशा विचार ही नहीं करना और उसका कुछ असर ही नहीं होने देना। चित्त में कभी क्षोभ हो जाए तो भी विचार करना और इससे छूटना। क्रोध के 5 कारण गुरुदेव ने बताए हैं। अभिमान, हास्य, निंदा, क्रोधी की संगत, तृष्णा और ईर्ष्या। अभिमान के विषय में गुरुदेव ने बताया कि थोड़े ही वचन और निरादर से क्रोध उदय होता है, तो उसको मिटाने का उपाय है दीनता। दीनता लाने के विचार व भाव ये है कि ये सब जीव भगवान के उत्पन्न किए हुए हैं, एक समान है, और जो किसी को विशेषता प्राप्त होती है वह उसके शुभ गुणों की विशेषता होती है। अभिमान करना यह मलिन स्वभाव है और नीचता का कारण है। दूसरा, हास्य रस के बारे में भी कहा कि हास्य रस से भी क्रोध उदय होता है, तो उसका उपाय यह है कि शुभ गुणों को प्राप्त करने का विचार रखते हुए अपने को वाद विवाद मात्र से विरक्त व अलिप्त रखें।
अपनी निंदा सुनकर अथवा अपने पर कुछ दोष रखा जाता है तब क्रोध होता है। तो इसका उपाय यह है कि अपने को निर्दोष न जाने और सोचना चाहिए कि मैं तो अवगुणों से भरा हुआ ही हूँ, तो सच्चा ही कहा जाता है। तो उस कहने वाले पर क्रोधवान क्यों होता हूँ? और यदि मेरे में कोई अवगुण नहीं है तब भी कोई मेरी निंदा करता है तो करने दो, निंदा कहाँ छू सकती है। क्रोधियों के संगत में भी क्रोध उदय होता है। क्रोध की अधिकता को वह अपना पुरुषार्थ समझता है। ऐसा समझना महान मूर्खता है। क्रोध को जितना ही पुरुषार्थ है, और महापुरुषों का लक्षण भी यही है कि वे क्रोध जीत होते हैं, इसीलिए वे क्षमावान भी होते हैं और इसीलिए उनके लिए वसुधैव कुटुंबकम होता है। महापुरुषों के लक्षणों की प्राप्ति पुरुषार्थ से ही है, या यूं कहो पशुओं व मूर्खों के लक्षणों का नाश करना यही पुरुषार्थ है। सब भले अच्छे स्वभाव अपनी समझदारी, इच्छा व प्रयत्नशीलता के संगठन के ही परिणाम है। सब भले अच्छे स्वभाव अपनी समझदारी, इच्छा व प्रयत्नशीलता के संगठन के ही परिणाम है। अपने भोग में किसी का हिस्सा होता है अथवा कोई बाधा हो जाती है तब वह उग्र रूप धारण कर लेता है, और अपने भोग में से हिस्सा लेने वाले का क्या कर दूं, किस प्रकार इनको दूर कर दूं, किस प्रकार इनको हिस्सा देना न पड़े, इसकी उग्रता बढ़ती है। और यह है क्रोध। वह महापापी है। वहाँ पापी इसलिए कि क्रोधी मनुष्य स्वयं अपना मत्था फोड़ डालता है, तब दूसरों की कितनी हानि, कितनी पीड़ा पहुंचा सकता है, इसका ख्याल आ जाएगा। काम क्रोध से जीवन बर्बाद हो जाता है। जीवन में कुछ प्राप्त कर नहीं पाते हैं। व्यर्थ की विडंबनाओं से घिरकर आयुष्य, समय व शक्ति समाप्त कर देता है। यह मूर्खता है। तृष्णा व ईर्ष्या से भी क्रोध उदय होता है। यह क्रोध बहुत सूक्ष्म रूप का है और इसीलिए बहुत बलिष्ठ भी है। किसी संयोग या अपनी निर्बलता के कारण क्रोध न करें, परंतु हृदय में क्षोभ बना रहे तब चित्त में क्रोध की गांठ पड़ जाती है। इस गांठ के 8 भाव होते हैं और वे आत्म उन्नति के नाश करने वाले हैं। प्रथम ईर्ष्या है, जो अपने शत्रु का सुख देखकर प्रज्वलित होती है। दूसरा वैर भाव है, जो अपने शत्रु को कोई दुख देवे तब प्रसन्न होकर उस दुख का बखान करता है। तीसरा यह है कि क्रोध करके वैरी के साथ राम राम भी नहीं करता है। चौथा यह है कि अपने प्रतिद्वंदी को, वैरी को हमेशा ही बहुत ग्लानि पूर्वक ही देखता है। पांचवा यह है कि उसको दुर्वचन बोलता है। छठा यह है कि उसके अवगुण छिद्र का लोगों में प्रचार करता रहता है। सातवां यह कि उसको दुख, अप्रसन्नता, घात तक चाहता रहता है। आठवां यह है कि उसके लिए किसी भी कार्य में सहायता नहीं करता है, सहयोग नहीं देता है, और यद्यपि उसका ऋणी होवे तो भी ढीढ़ता यानी कि दुष्टता करके विमुख रखता रहता है। ये 8 भावों में से किसी भी भाव से प्रेरित प्रतिक्रिया होती है, वह
क्रोध ही है। समय पूर्ण होने करीबन आया ही है और यहाँ पूज्य गुरुदेव की जो अमृत धारा बह रही है प्रवचन के रूप में, जिनका संकलन पूज्य कुमुदिनी बहन ने किया था, और उनके शरीर छोड़ने के बाद उनकी जो नोट्स वगैरह थी उसके अंदर से डॉक्टर श्री लक्ष्मण भाई कथीरिया पीएचडी थे, उन्होंने तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा व सातवां भाग का संकलन किया। उनको सबको ठीक ढंग से, कुमुदबेन जब गुरुदेव कुछ बोलते थे, सफर में भी हाथ में नोट किताब रहती नहीं थी, कोई कागज भी नहीं होता था, कभी कभी तो बस की टिकट या कुछ और टिकट या कोई कागज जैसे सिगरेट के पन्ने अंदर के निकले हुए हो तो उसके ऊपर नोट कर लेती थी। तो इस प्रकार से उन सबको अच्छी तरह से जमा के कुमुदबेन के दिव्य धाम में जाने के पश्चात श्री डॉक्टर लक्ष्मण भाई कथीरिया ने ये महत् कार्य किया है। अब यहाँ हम समापन कर रहे हैं आज की इस प्रवचन का, गुरुदेव की वाणी का विश्राम देते हैं। कल फिर आगे चलेंगे। नित्य प्रति की तरह हम विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना करें, सच्चे हृदय से, सच्चे भाव से। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी भक्तों को जय जय सीताराम।